सभी को जय मसीह की। आज हम भविष्यद्वक्ता एलिया और अकाल के बारे में मनन करेंगे। पहला राजाओं 17 के उसके 1 वचन में लिखा है, एलिया तिशबी ने जो गिलाद के परदेशियों में से था, अहाब से कहा, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा जिसके सामने मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो ओस पड़ेगी और न ही मी बरसेगा। इस आयत में प्रियो उस क्षण के बारे में बताया गया है जब एलिया ने कहा था कि इज़राइल में न तो ओस पड़ेगी और न बारिश होगी। एलिया ने अहाब और बाल के भविष्यद्वक्ताओं के कारण बारिश को रोकने की स्थिति ली थी। बाल के उपासक बाल को बारिश के देवता के रूप में मानते थे, पर एलिया सच्चे परमेश्वर को जानता था, सच्चे परमेश्वर की उपासना करता था कि बारिश स्वर्ग का परमेश्वर ही भेजते हैं। और एलिया ने यह घोषणा की कि आकाश से वर्षा का प्रवाह बंद हो जाएगा और बारिश न होने के कारण अकाल हो गया। जो स्वर्ग से आना था वह बंद हो गया और जब बारिश रुक गई तब यह स्पष्ट हो गया कि बाल का कोई प्रभाव नहीं रहा। अब पूरा देश अकाल में हो गया, पर एलिया को अकाल का अनुभव नहीं हुआ। अकाल समाप्त होने तक उसके पास खाने के लिए भोजन और पीने के लिए पानी था। उसे किसी भी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर उसकी मदद कर रहे थे। उस वक्त अकाल का प्रभाव सब पर था, परंतु एलिया पर नहीं था। एलिया पर अकाल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वह भरपेट भोजन खाया करता था, क्योंकि परमेश्वर उसे सहायता दे रहे थे। परमेश्वर ने उसे एक स्थान बता दिया था। उसके लिए प्रियो वही स्थान पर सब कुछ प्रबंध किया जा रहा था। वचन में लिखा है, पहला राजाओं 17 के उसके 3 से लेकर 6 तक वचन में लिखा है, परमेश्वर ने एलिया से कहा, यहां से चलकर पूर्व की ओर चला जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। उस ही नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझको वहां खिलाएं। और एलिया प्रियो परमेश्वर की बात मानकर वहां चला गया, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे। पूरे देश में अकाल था प्रियो, पर एलिया भरपेट भोजन खाता था। हम यहाँ प्रियो ऐसा देखते हैं कि कौवे भी उस जगह का पता जानते थे और वहां पर उसके लिए मदद मिल रही थी। अगर हम वहां हैं जहां प्रभु ने हमें रखा है, तो मदद स्वर्ग की ओर से जारी रहेगी। अगर एलिया वहां से उठकर कहीं और चला जाता, तो स्वर्ग की ओर से मदद उसे नहीं मिलती, क्योंकि कौवों को यह बात पता थी वह कहां पर ले जाकर भोजन पकड़ाना है। आज प्रियो लोग वहां नहीं रहना चाहते जहां परमेश्वर रखना चाहते हैं। कभी यहां कभी वहां अपनी इच्छा से जाते हैं और कहते हैं कि हमारी मदद तो स्वर्ग के परमेश्वर से होती है। अगर एलिया नहीं मिलता तो कौवे लौट जाते। जब तक अगला वचन एलिया ने नहीं पाया, तब तक एलिया वहीं रहा, वहीं उसके लिए भोजन का प्रबंध होता रहा। प्रियो, जहां पर परमेश्वर ने आपको रखा है, मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ
देश जाति पर चाहे जो भी कठिनाई उत्पन्न हो, पर आपको छूट मिलेगी, आपके लिए रास्ते खुलेंगे। इससे प्रियो कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरों को किन किन कठिनाइयों से जूझना पड़ता है, पर आप पर कठिनाई नहीं पड़ेगी। चाहे कभी भी आर्थिक मंदी आ जाए, आप स्वर्गीय मदद का आनंद लेंगे। एलिया के समय अन्य लोगों के पास अकाल था, जीविका के लिए संघर्ष कर रहे थे, परंतु एलिया भरपेट भोजन खा रहा था। एलिया के पास कौवे जो उससे भोजन उपलब्ध करवाते थे। जब परमेश्वर ने योजना बदल दी तो उसे सरपत की एक विधवा स्त्री ने खाना खिलाया। प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों के लिए प्रबंध करता है, चाहे परमेश्वर कैसे भी करे, पर परमेश्वर अपने लोगों को भूखा नहीं रहने देता। परमेश्वर ने कौवों को इस्तेमाल कर दिया एलिया को भोजन खिलाने के लिए, जिसे हासिल करने के लिए दूसरे लोग संघर्ष कर रहे थे, वह एलिया के पास बिना संघर्ष के आया। चाहे अकाल और कठिनाई से दूसरे लोगों को जूझना पड़े, परंतु तुम्हें अपना हिस्सा मुफ्त में मिलेगा। दूसरे चीजों के लिए लोग परिश्रम करते हैं, पर वह आपको उपहार के रूप में मिलेगा। याद रखें, अकाल जारी था, लेकिन एलिया इसका हिस्सा नहीं था। एलिया पर कोई भी अकाल का प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि एलिया परमेश्वर के आदेश का पालन करता था, क्योंकि एलिया के पास परमेश्वर का संदेश था। जो परमेश्वर कहते थे, एलिया वही करता था। एलिया वहीं चला जहां परमेश्वर ने बताया। यहोवा का वचन एलिया के बचने का मार्ग बन गया था। उस वक्त वह जो खा रहा था, वह दूसरों को मिल नहीं रहा था। परमेश्वर के वचनों ने उसे वह दिखाया जो दूसरे नहीं देख सकते थे। जब दूसरों के पास कोई रास्ता नहीं होता था, प्रभु के वचनों ने उसके लिए रास्ता बना दिया। जो प्रभु की मानते हैं, परमेश्वर उनसे प्रसन्न रहते हैं। प्रभु के वचनों के कारण तुम्हें वह रास्ता मिल जाएगा जहां दूसरों को रास्ता नहीं मिलता। यहोवा के वचन के कारण हम बुराई से बच जाएंगे, असफलताओं से बच जाएंगे, दुर्भाग्यों से बच जाएंगे, नकारात्मकता से बच जाएंगे। प्रभु का वचन तुम्हारा बचाव होगा। परमेश्वर का वचन आपकी उन्नति का संचालन करेगा। परमेश्वर का वचन प्रियो आपकी स्थिति को बदल देगा। प्रभु का वचन आपकी कहानी को बदल देगा। परमेश्वर का वचन एक नई राह तैयार कर देगा। प्रभु का वचन आपके लिए नए दरवाजों को खोलेगा। जब जब प्रभु का वचन एलिया के पास पहुंचा, तब तब उसे एक नई दिशा मिली, नया राह खुला। परमेश्वर ने कौवों को प्रियो आदेश दिया था कि एलिया को नाले के पास भोजन खिलाए। वे कौवे भी बिल्कुल समय पर उसके लिए भोजन उपलब्ध करवाते थे। एलिया की जरूरत समय पर पूरी हो जाती थी। मैं तुम्हारे लिए प्रियो यह घोषणा करती हूँ कि प्रभु तुम्हारे लिए कौवों को मदद के लिए भेजे। वो कोई भी हो सकता है जिसे प्रभु तुम्हारे लिए भेजेंगे। जहां तुम हो उधरी वह मदद भेज रहा है। वो कोई भी मनुष्य हो सकता है जिसे प्रभु इस्तेमाल करे, जैसे कौवों को किया। कौवे मदद के लिए आ रहे थे। परमेश्वर आपके लिए ऐसे ही मददगारों को भेजने जा रहे हैं। तुम्हारी मदद समय पर पूरी होने जा रही है। आपकी उन्नति तेजी से होगी। आपको जिन चीजों की भी आवश्यकता है, वे आपको शीघ्रता ही ढूंढ लेंगे। एलिया द्वारा घोषित अकाल के कारण उस शीघ्रता से खाना खिलाने की आवश्यकता थी। उसके पास कभी देरी से नहीं पहुंची।
देरी उसके लिए हानिकारक होती। मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आपके परिणाम आने में समय नहीं लगेंगे। खुशखबरी आपके आने में देर नहीं लगेगी। आपके जीवन से दूरी और ठहराव की जंजीरें हमेशा के लिए टूट जाएगी। आपके नए सीजन की शुरुआत हो जाएगी। आपके विलंब के दिन समाप्त हो जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए हम बेहद दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु, आप महान हैं। हमारे लिए नए नए आप रास्ते खोलते हैं। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। प्रभु, हर स्थिति को आप बदल देते हैं। हम प्रभु एलिया की तरह आपके आदेश का पालन कर सके। आपका वचन ही प्रभु हमारा बचाव है, हमारी सुरक्षा है, हमारी उन्नति का कारण है। जहाँ कोई रास्ता नहीं होता, वहाँ प्रभु आप एक अद्भुत रास्ता निकाल देते हैं। उत्तम भंडारों से प्रभु आप अपने लोगों को तृप्त करते हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।